Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 106 Science Class 9. हम बीमार क्यों होते इस लेसन की पुनरावृत्ति करेंगे। हम जानते हैं वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में प्रभावी होती है, न कि वायरस या अन्य किसी संक्रमण में। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। उसमें कुछ वायरस, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, एक कोशिक जंतु हैं और अनेक प्रकार के कृमि भी इसमें शामिल हैं। रोगाणु यह समस्त जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक जीव हैं, रोग कारक जीव हैं। इन रोगाणुओं में शामिल है कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोशिक परजीवी कृमि आदि इसमें आते हैं। रोगवाहक ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं अथवा स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करने में सहायक होते हैं। ये बीमार व्यक्ति से रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। जैसे मच्छर और चूहा, मक्खी, बंदर, कुत्ता, कीट। मक्खियाँ क्या करती हैं, किसी भी गंदगी वाले स्थान पर बैठती हैं या अस्वस्थ अथवा बीमार व्यक्ति के भोजन पर बैठती हैं, फिर स्वस्थ व्यक्ति के भोजन पर बैठती हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। रेबीज रोगवाहक द्वारा होने वाली बीमारी है। अब देखेंगे कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम और उनसे होने वाली बीमारियां। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इन्हें बैक्टीरियल और बैक्टीरिया जनित रोग भी कहा जाता है। टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी अथवा अक्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस, एंथ्रेक्स। वायरस से होने वाले रोग, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माता, छोटी चेचक, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलियो, सर्दी जुकाम, हेपेटाइटिस, हर्पिस, दिमागी बुखार, रेबीज। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, कालाजार, लेशमानिया से होने वाला, निद्रालु व्याधि, ट्रिपेनोसोमा इसको कहा जाता है, और अमीबियासिस। परजीवी कृमि से होने वाले रोग, एस्केरियासिस, पिनवर्म, फीता कृमि, अंकुश कृमि, फिलपाँव। कांकों से होने वाले रोग, कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण, दाद, खाज, खुजली, त्वचा आदि रोग। क्या सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं? समझाइए। नहीं, इसमें आप लिखेंगे नहीं। कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है जो दूध को दही में बदलने में सहायता करता है, काम आता है, यानी लाभदायक हुआ ये जीवाणु। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो काम आते हैं। सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। क्या तैयार की जाती हैं? प्रतिजैविक दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक भी इनको कहा जाता है और किसी भी रोग के विपरीत काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट ले तो उसे किस रोग के होने की संभावना होती है? रेबीज रोग उसको हो सकता है। एड्स का पूरा नाम लिखिए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। आई से इम्यूनो और डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली पाँच रोगों के नाम लिखिए। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले पाँच रोगों के नाम लिख सकते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां ये हैं, बैक्टीरियल डिजीज, और ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो पांच बीमारियां आप यहाँ से लिख सकते हैं। कालाजार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारक बताइए। कालाजार और निद्रालु व्याधि, तो आप लिख सकते हैं जो निद्रालु है वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ये निद्रालु है, और कालाजार भी इसी के कारण होता। कालाजार और निद्रालु दोनों ही प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियां हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 106। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।